हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। ये जीके मैराथन का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम एनिशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, इन सभी के जितने भी हैं, सॉरी हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं आएगा। जितने भी हैं ये जीके के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वीडियो भी आप जाके देखिए, अगर नहीं देखी है तो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज वेयर इज़ द हैवी व्हीकल फैक्ट्री फॉर इंडियन डिफेंस सिचुएटेड। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप करके जाइए। सो हैवी व्हीकल फैक्ट्री इंडियन डिफेंस के लिए कहाँ पे है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज़ द एमिनेशन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री फॉर इंडियन डिफेंस। सो एमिनेशन एंड एक्सप्लोजिव फैक्ट्री इंडियन डिफेंस के लिए कहाँ पे है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़की, महाराष्ट्र, पुणे। ठीक है, पुणे में हमारी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भी है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है वेयर इज़ द व्हीकल फैक्ट्री फॉर इंडियन डिफेंस सिचुएटेड। सो व्हीकल फैक्ट्री इंडियन डिफेंस के लिए कहाँ पे है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे बात करी गई है हैवी व्हीकल फैक्ट्री की, यहाँ पे ओनली व्हीकल फैक्ट्री की। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। सो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? सो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आईएफ ऑपरेशन टू सपोर्ट ऑपरेशन विजय ऑफ कारगिल कॉल्ड। सो जो कारगिल का वॉर हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर है सफ़ेद सागर। ठीक है, सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन का नाम दिया था। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन थे? सो इसका राइट आंसर है WC बैनर्जी। मीन्स इनका पूरा नाम है भूमेश चंद्रा बैनर्जी। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ की पॉइंट्स, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब फॉर्म करी गई थी? सो 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, ये डेट आप याद रखना। और कहाँ पे करी गई थी? सो मुंबई में करी गई थी। ठीक है, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट लेडी कौन है प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनी बेसेंट को और भी किस नाम से पॉपुलरली फेमस थी? सो एनी वुड के नाम से ये पॉपुलर थी। ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। JB कृपलानी प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1947 में। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो उमेश चंद्रा बनर्जी थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरा जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और जो JB कृपलानी थे इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे जवाहरलाल नेहरू 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस टाइम? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा C राजा गोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो जनरल KM करियप्पा। ये भी हमारे टाइम पे एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। सो जनरल KM करियप्पा जो थे फर्स्ट ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जो रिसीव करी थी उन्होंने रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल 1942 में। उसके बाद 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी की एज अ कमांडर बानू फ्रंटियर ब्रिगेड में। एंड जब वो रिटायर हुए 1953 में
तो करियप्पा जो जनरल KM करियप्पा साहब थे, तो इन्होंने वर्क किया एज अ हाई कमिश्नर इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड बुद्धा गेव द फर्स्ट लेक्चर। सो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, सो बुद्ध भगवान ने फर्स्ट अपना लेक्चर कहाँ पे दिया था। सो सारनाथ में पूछा दिया था लेक्चर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट संत ऑफ जैनिज्म। सो फर्स्ट संत कौन थे जैनिज्म के, ये पूछा जाता है। सो ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, बिकॉज आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और कर ली है, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट प्रोड्यूस ऑफ इंदूज वैली सिविलाइजेशन। सो वो क्या प्रोड्यूस करते थे इंदूज वैली सिविलाइजेशन में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉटन। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो ये पूछा जाता है कि फाउंडर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता, जिनको श्री गुप्ता भी बोले जाता है। नेक्स्ट है, हु बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसका राइट आंसर है कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, विच रूलर बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड एंड कॉइन वर्ल्ड रुपया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या तो ग्रैंड ट्रंक रोड के इससे पूछा जाएगा, नहीं तो रुपया, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ की पॉइंट। शेर शाह सूरी जो थे वो फाउंडर थे किसके, सूरी डायनेस्टी के। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, और जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिसको रुपया कहा गया। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था वो था फारिद खान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश किया सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नर जनरल। सो किसकी हेल्प से, कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विच गवर्नर जनरल मेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ये भी पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, रिपीट हुए हैं काफ़ी बार दोनों क्वेश्चंस। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई थी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल मेड द जिम्मेदारी सिस्टम ज़मींदारी सिस्टम कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई। सो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, हु सेड इन हिज बुक 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो किसने ये बात कही थी कि 1857 जो था वो फर्स्ट वॉर था आज़ादी के लिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा VD सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मेटनी। सो गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के जब सिपाही मेटनी स्टार्ट हुई थी। सो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर द फायरिंग इन जलियांवाला बाग मैसेकर इन 19 सो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था, तो सभी जानते होंगे इस बारे में, तो जनरल डायर। एग्जाम में या तो ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, या तो फिर एक चीज़ और पूछी जाती है इसकी एग्जैक्ट डेट। सो एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये पिक्चर में आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे। सो इसका राइट आंसर है CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1932 AD द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन होम। सो जो पूना पैक्ट साइन हुआ था वो किन दो लोगों के बीच हुआ था। सो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के रिलेटेड। सो किसने स्थापना की थी इसकी। सो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है,
क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो नॉन एज ए, सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसको और किस नाम से जानते थे, सो डू और डाई मूवमेंट। नेक्स्ट है हु इज क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग ब्रह्मोस समाज, सो ब्रह्मोस समाज की स्थापना किसने की, यही पूछा जाता है, सो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिडेंट ऑफ नोबेल प्राइज, सो किस, ये पिक्चर आपको देख के समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। सो फर्स्ट इंडियन रेसिपिडेंट नोबेल प्राइज के थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सो जब आज़ाद हो गया था उसके बाद नोबेल प्राइज फर्स्ट इंडियन जो रेसिपेंट थे वो कौन थे, सो मदर टेरेसा। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑफ मगस्या अवार्ड, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो राइट आंसर है इसका विनोबा भावे। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, सो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, ये हमारे टाइम पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है बलदेव सिंह, जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट है अब कुछ हम बायोलॉजी से रिलेटेड जीके देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सो लार्जेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, सो वो है फ्यूमर जो कि थाई बोन है हमारी। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो है स्टेप्स जो कि कान के अंदर है। नेक्स्ट है विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, सो हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सो वो है टूथ, इनेमल। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है लीवर। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ये काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंग्लिश एग्जाम के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी। सो स्टडी ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज, सो आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गायटोर, ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड के कॉजेज, सो विटामिन डी और के की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, सो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ थायमिन और विटामिन B1 कॉजेज, सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन, ये भी याद रखना है आपको। सो इसकी कमी से क्या होता है, सो बेरी होता है। स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर ह्यूमन का कितना होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है बाइट ऑफ डॉग कॉजेज, सो जो डॉग काट देता है उसकी वजह से क्या बीमारी हो जाती है, सो रेबीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज जॉइंटिस इफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो जॉइंटिस जब हो जाता है तो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में इफेक्ट करता है, सो इसका राइट आंसर है लीवर में। डिजीज लेप्रोसी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो लेप्रोसी जो हो जाती है बीमारी, सो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में अफेक्ट करता है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ द अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो अबंडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, सो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट गैस, सो लाइटेस्ट गैस कौन सी है, सो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी के जितने हुए हैं वो मैंने कवर किए, अनदर पार्ट में और ज़्यादा कवर करूँगा। सो मोस्ट हैवीएस्ट गैस कौन सी है, सो इसका राइट आंसर है रेडॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। केमिकल नेम क्या है टीयर गैस का, सो वो है एमोनिया। नेक्स्ट है केमिकल नेम मार्स गैस है, ये भी पूछा जाता है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। केमिकल नेम लाफिंग गैस का क्या है, सो वो है निट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गैस यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो कौन सी होती है, सो आर्गन होती है, ये ध्यान रखना है आपको। कॉपर टीन आर अलॉयज ऑफ, ठीक है, सो ये किसके अलॉय हैं, सो इसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज के। कॉपर एंड जिंक आर अलॉयज ऑफ, कॉपर और जिंक जो है अलॉय है किसके, वो है ब्रास के।
केमिकल नेम बेकिंग सोडा का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। सो इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है। सो केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है केमिकल नेम हैवी वाटर का क्या है नेम, सो वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। केमिकल कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्लोजिव, सो एक्सप्लोजिव में जो केमिकल कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल रेन के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए, सो वो कौन सा केमिकल होता है, सो वो होता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक्स एज, सो जब मैच स्टिक को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें केमिकल यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, फॉस्फोरस। एसिड फाउंड इन मिल्क, जो मिल्क में एसिड पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सो उसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। एसिड जो एंट वेनम में जो पाया जाता है चींटियों में, वो कौन सा एसिड होता है, सो वो होता है फॉर्मिक एसिड। जो विनेगर में एसिड जो पाया जाता है वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज बबल्स फॉर्म इन आवर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ड्यू टू, अब हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सो जो बबल फॉर्म होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो किस वजह से होती है, सो इसका राइट आंसर है कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, सो वो होता है बैरोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूज़ किया जाता है, सो एमोमीटर यूज़ किया जाता है। विंड फोर्स को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, सो वो किया जाता है एनमोमीटर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं सबमरीन में टू सी आउट ऑफ साइट इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, सो उसको बोलते हैं हम पेरिस्कोप। ठीक है। विच कलर इज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, सो कौन से कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड। ठीक है। और विच कलर हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन टर्म्स ऑफ इफ़ वी आर टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी जो होती है उल्टा हो जाता है। ठीक है, विबग्योर का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होती है, सो 746 वॉट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट इज जो कलर सीन्स इन सोप बबल इज ड्यू टू, जो सोप बबल्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के इफेक्ट क्या है वो देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। सो स्काई अपीयर्स ब्लू दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सनराइज एंड सनसेट जो होता है रेडनेस जो हमें दिखती है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट्स क्या हैं, सो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के, ये दे दिया जाएगा और ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मिराज हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होते हैं ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लार्जर और स्मॉलर साइज जो हमें दिखता है मून का, वो भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इन एवरेज ह्यूमन बीइंग, सो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल रेंज कितनी होती है साउंड की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो 20 किलो हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो एंड शेयर माई वीडियोज़। इसका अनदर पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा बिकॉज आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। सो आई होप आप सभी को पसंद आ रही होगी, और जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई मेरे पास, तो उन सभी के जितने भी डाउट्स थे एंड जितने भी टॉपिक्स थे उन सब पे मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।